नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सच से। इस वक्त मैं गाजियाबाद इंदिरापुरम थाने के बाहर खड़ा हूं मैं। और यहाँ पर एक झगड़ा आया हुआ है जो शिप्रा सन सिटी फेज 1 से है, रेगुलिया हाइट्स जो सोसाइटी है वहां से है। यहाँ पर 2 अक्टूबर को रेगुलिया हाइट्स सोसाइटी में प्रबंधन के 2 अक्टूबर को इलेक्शन हुए। और शाम को 5 साढ़े 5 के करीब जैसे ही इलेक्शन का जो परिणाम थे घोषित होने वाले थे, तो जो विपक्षी टीम के कुछ सपोर्टर थे, उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया और वोटिंग में सवाल करने शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद हाथापाई शुरू हो गई और वहाँ के यश जो प्रधान जी हैं, यश प्रधान उनका नाम है, और वो वहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं, पहले भी प्रेसिडेंट थे और अब 2 अक्टूबर को भी वो प्रेसिडेंट चुने गए। उनकी मदर के साथ हाथापाई होनी शुरू की और उन्होंने अपनी मदर को बचाना बचाना चाहा। जब अपनी मदर को बचा रहे थे, किसी वो जब धक्के लग रहे थे तो आप क्लिपिंग में देखेंगे वो अपनी मदर को बचा रहे हैं। तो उसी में उन्होंने उनका हाथ कहीं पर लग गया होगा। देखेंगे तो बचा रहे हैं मदर को और माँ को बचाने के लिए। देखिए, कभी भी मुसीबत होती है तो बेटे को बचाने के लिए माँ कूद जाती है और माँ को बचाने के लिए बेटा कूद जाता है। ये बड़ी व्यवहारिक चीज है। अब जो विपक्षी टीम थी उन्होंने भी इनके ऊपर शिकायत की और यहाँ पर यश प्रधान जी की मदर ने भी शिकायत की 3 तारीख को, कल यानी। लेकिन उनकी शिकायत के बाद यहाँ पर उनको रिसीविंग नहीं दी गई और आज उन सभी को आना पड़ा। और क्या कहते हैं, क्लिपिंग में आप देखेंगे कि जितनी भी थी सब जितनी भी महिलाएं थी ज़्यादातर वो सीनियर सिटीजन थी और उनको यहाँ पर अपनी बात के लिए आना पड़ा। हाँ, ये थाना है, चौकी में वो गए थे वो लोग, लेकिन चौकी वाले यहाँ थाने में भेज देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही जब पुलिस पे थोड़ा दबाव पड़ा तो उन्होंने रिसीविंग दी। हालाँकि रिसीविंग उसी वक़्त मिलनी चाहिए रूल के हिसाब से। देखिए, पुलिस किसी प्रकार से कहती है जब आपको कभी भी टीवी में बोल रही होती हैं या अपना क्लिपिंग दे रहे होते हैं तो कितना आपको ईज़ी लगता है कि आप शिकायत दीजिए और आपके पास एफआईआर की कॉपी कहते हैं पुलिस आपके घर में देने आएगी। लेकिन वास्तविकता एकदम अलग होती है। एक आम आदमी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि जो यहाँ की बात करूं तो विपक्ष के लोग थे, वह उन्होंने किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से लखनऊ से फोन करवाया यहाँ पर, और यहाँ पर पुलिस दबाव में थी। इस कारण 24 घंटे के बाद जो शिकायत के तुरंत बाद रिसीविंग देनी होती है वो 24 घंटे के बाद रिसीविंग दी गई। और उसके बाद यहाँ पर एसएचओ साहब रविंद्र गौतम जी थे, वो जब क्या कहते हैं यहाँ पर सभी महिलाएं आई तो वो चले गए और उन्होंने बोला मैं पेट्रोलिंग में जा रहा हूँ, कल 10 से 2 के बीच में आइए। मेरे ख्याल से उनको सीनियर सिटीजन का ख्याल करना चाहिए था। और यहाँ पर किसी भी अपने ऑफिसर्स को देखिए, अब ये नहीं है एसएचओ साहब नहीं है तो एसएचओ साहब ने ही बात सुननी थी। यहाँ पर किसी भी यहाँ पर ऑफिसर हैं, दो स्टार कई ऑफिसर हैं, वो उनके पास वो सुन सकते थे। लेकिन उन्होंने शायद टरकाने की कोशिश की एसएचओ साहब ने, क्या किस दबाव में आकर या किन कारणों से उन्होंने कल का टाइम दिया 10 से 2 का, मुझे तो नहीं पता। ये तो आप ही अपना आकलन कर सकते हैं। लेकिन ये साफ दिखा कि पुलिस दबाव में थी। अब आप अभी जो कल झगड़ा हुआ है, हाथापाई हुई है, उसकी क्लिपिंग देखिए और जिनके साथ हुई है वो अपना यहाँ पर थाने के बाहर अपनी बात को रख रहे हैं, उनको भी ध्यान से सुनिएगा। आपको कैसे पता आपका वोट नहीं है? कैसे पता? आप मुझे चौथा नाम बताओ। चौथा मुझे दिया था, मैं बता चौथा नाम है शशांक का। नहीं इसका वोट
दुबई इस शेयर के सस्ते शिप्रा सनसिटी फेज 1 में इंदिरापुरम में जो रेगेलिया हाइट सोसाइटी है 2 तारीख को यहाँ पर इलेक्शन थे और इलेक्शन के बाद जब परिणाम घोषित होने वाले थे तो जो विपक्षी पार्टी है वहाँ की तरफ से शोर शराबा होना शुरू हो गया। हल्की फुल्की सी हाथापाई हुई, पहले धक्का हुआ, धक्का की नहीं हुई है, जी जी बहुत बदतमीजी की हाँ। हाथापाई हुई है। आपको पीछे मैंने देखा कि आपको हाँ, आप वहाँ के रेजिडेंट थे। मैं वहाँ की रेजिडेंट हूँ, ये सब वहाँ के रेजिडेंट हाँ, हैं। थोड़ा पास हो जाइए। जी आप जी मीडिया से हो? हाँ जी हाँ जी हाँ, तो आप भी एक- इसका लाना। ये भी एक मिनट पहले अपनी बात उन्होंने बता बोला दीजिए। कि बोला। एक मिनट हाँ ये परसों इलेक्शन की काउंटिंग थी। हाँ हाँ ये लोग वो हैं 3 जो फ्रॉड कर चुके हैं और ये लोग हार गए उसमें। हाँ हाँ इन लोगों ने 3-4 लेडीज को वहां बैठा लिया और उसके बाद वो 3-4 लेडीज बैठी हुई थी और उनका पूरा उद्देश्य ये था कि इनके हाथ से, ये लड़के हैं, इनके हाथ से बैलेट पेपर लेके हम फाड़ दें और इस इलेक्शन को कैंसिल करवा दें। ठीक है आपकी बात, मैंने भी वो क्लिपिंग देखी है। हाँ, आप उठकर आए, आपने हल्का से मतलब जस्चर ऐसे कि- मैंने कुछ कहना हाँ, चाहा बिल्कुल बिल्कुल और उन्होंने मुझे धक्का मैं दिया। देख रहा हूँ हाँ, कि जब एक आपने ने हल्का धक्का से दिया, हाँ दूसरे ने पीछे से पकड़ मैंने क्लिपिंग देखी है। आपको दूसरी लेडी आई, उन्होंने बाजू से पकड़कर पीछे से धक्का किया है हाँ, और यहाँ से खींचा गया तो आपका लड़का आपको बचाने के लिए आया मुझे है। बचाने के लिए आया। तो, हर्ष प्रधान जी हैं, यश प्रधान, यश प्रधान जी है जो नए प्रेसिडेंट। मेरा लड़का ही नहीं, काफी लोग मुझे हाँ, मैंने बचाने देखा के तो लिए आए। उन्होंने आपको बचाने के लिए आए तो उन्होंने हल्का से उनको पुश किया है। नहीं वो हाँ। पुश कुछ नहीं किया है। बचाया है। आप उसको पुश नहीं कहेंगे, सिर्फ अब इतना मैं कह रहा कहिए। हूँ आपको बचाने के लिए। हाँ, सिर्फ उसने आपको बचाने अपनी के माँ लिए, को बचाया बचाने है। के लिए वो बस। वो बिल्कुल फर्क था वो। अब उसने क्या किया, कैसे अब आप बचाना है, ये उस समय की अब ये बात है। बताइए आपके साथ इतना उस दिन हुआ तो अब मैटर क्या हो रहा है कि आपकी शिकायत, आपने शिकायत, उन्होंने नहीं, वही पुरानी कहानी है कि परसों इनको वो 2 दिन हो गई पुलिस के चक्कर काटते हुए। आपने एक एप्लीकेशन कब दी शिकायत की? परसों पूरे खरा उन्होंने कहा कि कल हम आपको रिसीविंग दे 2 देंगे। तारीख को इंसिडेंट हुआ था, 3 तारीख को आपने कल दी है, कल दी है और 3 आज तारीख के को। लिए उन्होंने बोला कि रिसीविंग दे देंगे। आज लखनऊ में बैठा हुआ एक आईएएस, रिटायर्ड है, आईएएस है आईपीएस है मुझे नहीं पता, उसने पहले भी इन लोगों को सपोर्ट करके गलत लोगों को बचाया। वो किसी का जीजा लगता है हमारी सोसाइटी में। हाँ, पुलिस जो है उसकी कठपुतली बनी हुई है रिटायर्ड की। पुलिस ने अब तक कोई भी अपने कार्रवाई नहीं करी है। देखिए यहाँ के कमिश्नर साहब रविंद्र गौड़ जी बार बार बोलते हैं कि एप्लीकेशन आए और घर जाकर आपने एफआईआर देनी है। यहाँ पर महिलाएं आई हुई हैं जो पीड़ित महिलाएं हैं और यहाँ पर 3 तारीख को एप्लीकेशन दी गई, लेकिन विडंबना देखिए पुलिस के यहाँ पर अभी एसएचओ साहब थे, वो चले भी गए। वो कहते हैं कल आप 10 से 2 के बीच और में आइएगा। मैं पेशेंट हूँ, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरी स्पाइन में प्रॉब्लम है और मेरे को इस तरीके से कि मेरे को दोबारा वो प्रॉब्लम हो गई। आप मेरे यहाँ देखिए, इसके लिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े नील और वो पड़े हुए देखिए हैं। रियलिटी देखिए ये पुलिस देखिए, की देखिए रियलिटी देखिए आप। ये देखिए पूरे खरोंच लगे हुए हैं, देखिए ये देखिए, पुलिस को बोला जाता है कि एप्लीकेशन लीजिए, एफआईआर उसी वक्त एफआईआर दर्ज कीजिए। देखिए एफआईआर कोई चीज फर्स्ट इंफॉर्मेशन, एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उसके बाद जांच होती है। लेकिन एफआईआर उन्होंने एप्लीकेशन ले लिए लेकिन कोई भी रिसीविंग दी आपको? आज दी है शायद, नहीं अभी दी नहीं है। रिसीविंग अभी तक नहीं दी। 2 दिन तक रिसीविंग नहीं दी है, जो नहीं तो दी। आज दिए। अभी तक नहीं दी है। देखिए सबसे पहला अगर आप कमिश्नर ऑफिस में चले, रविंद्र गौड़ जो कमिश्नर साहब है उनके यहाँ चले जाएं, वहां भी रिसीविंग मिलेगी। डीसीपी साहब के पास चले जाएं आप, उनके पास भी रिसीविंग मिलेगी। लेकिन थाने में जो अभी तक रिसीविंग आमतौर से मिल जाया करती थी, लेकिन पीड़ित को रिसीविंग अभी तक नहीं मिली है। मतलब पुलिस की कहनी और कथनी में बहुत डिफरेंस है। जो स्टेटमेंट निकाला जाता है, जो बोला जाता है पुलिस की तरफ से, और आप देख रहे हैं किस तरह से 3 तारीख को एप्लीकेशन दी है, आज 4 तारीख हो गई, 5 तारीख को बुलाया गया है, बात करने के लिए बुलाया गया है। अरे आपके पास एप्लीकेशन आई है, आप रिसीविंग दीजिए। एप्लीकेशन नहीं आई है, पूरी वीडियो देखा है नहीं और चौकी वालों ने ये चीज एडमिट की है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। एक बेटे ने अपनी 3 औरतें अगर एक बेटे पे चिपक जाएं तो आप क्या करेंगे अपनी माँ के लिए? बिल्कुल आप थप्पड़ भी मारेंगे उस समय। बिल्कुल
औरत है तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं भी एक माँ औरत की हूँ, रक्षा के लिए बच्चा आएगा, मैं भी एक बच्चे औरत के- हूँ, बिल्कुल। मेरा ये कुछ नहीं बनता कि मैं आपकी माँ को मारूं, और मारूंगी तो आप मुझे मारेंगे, और मैं ये डिजर्व करती देखिए हूँ। पुलिस का ये दायित्व बनता है बिना किसी दबाव में आकर एप्लीकेशन ली जाए, पीड़ित की एफआईआर दर्ज की जाए, ना कि दबाव में आकर 24 घंटे के बाद क्या कहते हैं 48 घंटे कर दिए जाएं। बहुत शर्म की बात है पुलिस के लिए ये। कल आपको बुलाया गया है, वकील साहब आप थे वहां, अभी एसएचओ साहब से बात कर रहे थे आप, क्या बात हुई आपकी? एसएचओ साहब ने बोला है कल, इधर आ जाइए सर। एसएचओ साहब ने बोला है कल 11 बजे हाँ हाँ आएंगे, लेकिन इससे पहले ये पहली वारदात नहीं हुई है। इससे पहले भी ये जो इंदिरापुरम पुलिस हाँ, है, मैं जानता ये हूँ। शासन के प्रभाव में इतनी कठपुतली बन चुका है बिल्कुल। कि एक सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट कह लें, आईएएस अधिकारी कहें, वो यहाँ के जिला अधिकारी या किसी को भी बोले कि इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा जाए। मुकदमा पंजीकृत भी किया गया सोसाइटी के प्रेसिडेंट के खिलाफ। जब सोसाइटी प्रेसिडेंट ने अपने कानूनी मैं आशीष जी वो मैटर को करा किया, मैटर नहीं, समझता उसको हूँ। आना पटन पे बहुत जरूरी है। उसके बाद जब एफआईआर दर्ज हुई, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस मैनुअल तो ये कौन BNSS, आपके यहाँ पर कौन में ये प्रेशराइज होना कराता है? चाहिए मैं होता समझ है गया कि सर। कंप्लेंट होनी चाहिए। बिल्कुल। उसने मैं कह रहा हूँ कौन affidavit कोर्ट कौन में दे है दिया। जो प्रेशराइज कराते हैं आपके यहाँ पर? सर यहाँ पर जो पुलिस को जो प्रेशराइज कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पुलिस वाले ही जाने, लेकिन यहाँ पर कानून आपके रेगुलर हाइट में कौन है जो प्रेशराइज करा रहे हैं? कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बिल्कुल यहाँ धज्जियां पर उड़ाई जा रही हैं। कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कानून की बजाय यहाँ पर चाटुकारिता खूब की जा रही है। जिस अधिकारी ने जो कथित तौर पे है कि मुकदमा पंजीकृत कराया, उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्वयं एक शपथ पत्र दाखिल करके यह कहा गया है कि जो मुकदमा पंजीकृत उसके नाम पे किया गया है वो कतई गलत है। उसने उसकी कोई लिखित शिकायत प्रार्थना पत्र पूरे गाजियाबाद में किसी को नहीं दी। मैं समझ गया। देखिए यहाँ पर आशीष जी उस मैटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इससे पहले भी मैटर हो चुका है और पुलिस एक वहाँ यहाँ पर रेगुलर हेड्स में एक वहाँ के निवासी हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर दबाव डालकर उन्होंने एफआईआर लिखवाई और जो विद्युत सुरक्षा यहाँ पर एक विभाग है उसके थ्रू वो लिखाई गई, बाद वो क्वैश होने के लिए गई हुई है। मतलब ये बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा जो रेगुलर हेड्स के निवासी हैं, उनका नाम नहीं ले रहे हैं ये, उन्होंने ब्यूरोक्रेट से दबाव डलाते हैं और कहते हैं दबाव डलाकर पुलिस भी दबाव में आ जाती है और एफआईआर नहीं लिखती है, और लिखती है तो कहते हैं गलत व्यक्ति की उसमें लिख देती है। हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं हम? कि जो ये यश है उसके ऊपर इतनी ये लोग मतलब इल्जाम लगा रहे हैं, आए दिन उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, जबकि उसका ऐसा कोई काम नहीं है कि जो गलत हो। देखिए हर तरह सारे से वो अगर आप सही देखिए है। सारे सीनियर सिटीजन हैं, सारे सीनियर सिटीजन हैं सही है सब। और किस तरह धक्का खा रहे हैं ये देखिए। इस वक्त 9 बजने जा रहे हैं, घर से आए हैं, 24/7 काम होना चाहिए पुलिस का, और यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो इंटरटेन कर सके। मुझको इस कंडीशन में यहाँ आना पड़ा है, जबकि मैं बिल्कुल बेड बहुत- पे थी। देखिए अगर आप ध्यान से देखें, इधर आइए मैडम। जबकि जब यहाँ ये नीचे हुआ है, देखिए ये समय बेल्ट लगी हुई है कि क्या हाल इनकी हालत है। कितनी एज है आपकी? मेरी 65। 65 एज है, और पुलिस का रवैया देख लिए, कितना शर्मनाक रवैया है, कितना शर्मनाक रवैया है। और हम ये चाहेंगे डीसीपी साहब जो हैं इसके ऊपर कठोर कार्रवाई करें, ना ही किसी दबाव में कोई पुलिस ऑफिसर आए। अपनी बस। ड्यूटी ईमानदारी से करें। मतलब ये कि आके उनको जो तकलीफ है वो तो सुने देखें। तो यहाँ हम लोग बैठे हैं, कोई आया ही नहीं है। वो कह रहे हैं बाहर से बाहर चले गए, वो मीटिंग में चले गए, तो यहाँ पे किसी को तो अपना सौंप के जाएंगे कि वो आकर के देखे। देखिए पुलिस की छवि क्या है, यहाँ पर आते हैं और एसएचओ साहब चले जाते हैं कि कल 10 से 2 के बीच में आइए। अगर वो जा रहे थे पेट्रोलिंग में तो उनको कोई ना कोई ऑफिसर अपॉइंट करना चाहिए था कि बात की जाती, बनिस्बत ये बोला जाता कि कल आइए आप। बहुत शर्म की बात है पुलिस का बहुत कहते हैं शर्मनाक रवैया है, निंदनीय रवैया है, अशोभनीय है। गलत है। और आज भी पुलिस उस तरह काम कर रही है जैसे अंग्रेजों के टाइम में काम करती थी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।